बड़ी खबर दर्शकों आ रही है। पप्पू यादव के गिरफ्तारी को लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उसी कोर्ट में बम से उड़ाने की जब मेल आया, जब धमकी बड़ी खबर आई, तो उसके बाद से जो है सुनवाई टल गई। ये सब बहुत चिंता का विषय है दर्शकों, और ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव पे तमाम लोगों की निगाहें थी कि अचानक से गिरफ्तारी हुई, आधी रात में गिरफ्तारी हुई। आखिर पूरा मामला लोग समझना चाह रहे थे। एक तरफ धोखाधड़ी को लेकर था, सम्राट चौधरी के दरअसल जो है गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर था, या फिर कानून का इस्तेमाल को लेकर था, और लेकिन अचानक से जो है बम से उड़ाने की खबरें आई। ये चिंताजनक है, ये परेशान करने वाला है। इसीलिए तमाम लोग सोच रहे हैं भाई ये अचानक से हुआ क्या, आखिर क्यों जो है। आज सुनवाई थी, हो सकता था जमानत मिल सकती थी, हो सकता था रिहाई उनकी हो जाती, लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट को ही मिली। तो लाजमी है कि जज साहब भी हैरान होंगे, लाजमी है कि वकील भी हैरान होंगे, कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल भी होगा। और हो भी क्यों ना, जान तो सबके लिए प्यारी है ना, सबका परिवार है ना इस देश में। लेकिन अफसोस की बात यह है, राजनीतिक समझिए, राजनीतिक खेल समझिए कि कितना जो है दरअसल ये तमाम चीजें होती नजर आ रही है। समझिए कि कितना बड़ा ये जो है गुंडागर्दी है, कि एक सांसद को किस तरीके से जो है गिरफ्तार किया जाता है। एक सांसद साफ कहता है हम रात में गिरफ्तार नहीं होंगे, हमारे जान को खतरा है, हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, हमारा हमें मारा भी जा सकता है, और ये लोग हमें मार देंगे। ये चीख कर पप्पू यादव खुद कह रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई सुनता नहीं। और कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई थी तो देखिए क्या हो गया दर्शकों, बम से उड़ाने की धमकी दी, और उस सबको जो है पूरी तरीके से सुनवाई अब टाल दी गई है। मतलब फिर अब 10 से 15 दिन लग जाएंगे, डेट पे डेट, डेट पे डेट। वैसे ही कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता, अस्पताल नहीं जाना चाहता, लोग जो है इन सब चीज़ों के मुंह नहीं देखना चाहता है वो, इसलिए कि लोग वहाँ परेशान होते हैं, वहाँ जलील होते हैं, वहाँ लोग जो है कहीं ना कहीं बेबस सा महसूस करते हैं, इसीलिए उससे महफूज रहना चाहते हैं। लेकिन सोचिए आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, एक तरफ संसद चल रहा है, मैं संसद के बाहर ही इस वक्त वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की निगाहें पप्पू यादव की खबरों पे थी, उनकी गिरफ्तारी पे की थी कि शायद आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके परिवार पर सोचिए क्या बीत रही होगी, पप्पू यादव पे क्या बीत रहा होगा। कभी PMCH, कभी गिरफ्तारी, कभी कुछ तो कभी कुछ। वहीं जो दूसरा तबका है वो ये कह रहा है कि भाई सम्राट चौधरी को जब से मंत्रालय दिया गया, जब से कुर्सी दी गई है, तब से वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तब से वो जो है लगातार जो है, जो उनके दुश्मन है या फिर वो जिसको वो दुश्मन मानते हैं, राजनीतिक में आने के बाद, मंत्रालय मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद, वो इस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं। वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई जो है इसी में निपटारा किया जाए, इसी में फायदा उठाया जाए। तो आजकल राजनीति जो हो रही है, जो कुर्सी मिल रहा है, वो जनता के लिए नहीं मिल रहा है, वो जो उनके पुराने दुश्मन है ना, उनको कैसे निपटाया जाए, इसका इलाज किया जा रहा है। ये खास करके पप्पू यादव के समर्थक ऐसा कह रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग कह रहे हैं। और इनको लेकर संजय जी जो राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया, तेज प्रताप ने भी उठाया, राहुल गांधी ने भी कहा कि ये जो है नीट वाली छात्रा के लिए आवाज उठाना, उस बच्ची के लिए जो है लड़ाई लड़ना, क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। अरे जब मारना ही है पप्पू यादव को तो मार दो यार, इनकाउंटर कर दो, जो करना है, लेकिन कम से कम कानून की मर्यादा तो रखो। वो कोर्ट का जो है कम से कम उनकी सुनवाई को समझो, तो कम से कम उनकी अहमियत को तो रखो। तो ये जो खबरें आई है वो चिंताजनक है, पप्पू यादव पे भी चिंता का जनक है कि आखिर लोग सुनना समझना चाह रहे थे कि भाई कम से कम जो है इस पे तमाम चीजें जो है लोगों को ये समझना चाह रहे थे कि भाई आज क्या होगा नहीं होगा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव जी हैं, और तीसरी तरफ बिहार सरकार का गंदा खेल हम देख ही रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद अपराध पे अपराध हो ही रहे हैं। गुंडे माफिया थर थर कांपने का सिर्फ एक ढोंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पप्पू यादव को लेकर चिंता का विषय है। आप दर्शकों को क्या लगता है कि क्या वाकई में उन सब चीज़ों को लेकर जो है कोई खेल चल रहा है, उनको मारने की साजिश है? क्या वाकई में जो है उनका निपटारा करने की जो है साजिश चल रही है? क्या यही वजह है कि पप्पू यादव ने खुलेआम ये तमाम चीज़ें कहा? उसी कोर्ट में बम से उड़ाने की जब मेल आया, जब धमकी बड़ी खबर आई, तो उसके बाद से जो है सुनवाई टल गई। ये सब बहुत चिंता का विषय है दर्शकों, और ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव पे तमाम लोगों की निगाहें थी कि अचानक से गिरफ्तारी हुई, आधी रात में गिरफ्तारी हुई। आखिर पूरा मामला लोग समझना चाह रहे थे। एक तरफ धोखाधड़ी को लेकर था, सम्राट चौधरी के दरअसल जो है गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर था, या फिर कानून का इस्तेमाल को लेकर था, और लेकिन अचानक से जो है बम से उड़ाने की खबरें आई। ये चिंताजनक है, ये परेशान करने वाला है। इसीलिए तमाम लोग सोच रहे हैं भाई ये अचानक से हुआ क्या, आखिर क्यों जो है। आज सुनवाई थी, हो सकता था जमानत मिल सकती थी, हो सकता था रिहाई उनकी हो जाती, लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट को ही मिली। तो लाजमी है कि जज साहब भी हैरान होंगे, लाजमी है कि वकील भी हैरान होंगे, कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल भी होगा। और हो भी क्यों ना, जान तो सबके लिए प्यारी है ना, सबका परिवार है ना इस देश में। लेकिन अफसोस की बात यह है, राजनीतिक समझिए, राजनीतिक खेल समझिए
कि कितना जो है दरअसल ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही है। समझिए कि कितना बड़ा ये जो है गुंडागर्दी है कि एक सांसद को किस तरीके से जो है गिरफ्तार किया जाता है। एक सांसद साफ कदम रात में गिरफ्तार नहीं होंगे, हमारे जान को खतरा है, हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, हमें मारा भी जा सकता है और ये लोग हमें मार देंगे, ये चीख कर पप्पू यादव खुद कह रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई सुनता नहीं और कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई थी तो देखिए क्या हो गया, दर्शकों बम से उड़ाने की धमकी दी और उस सबको जो है पूरी तरीके से सुनवाई अब टाल दी गई है। मतलब फिर अब 10 से 15 दिन लग जाएंगे, डेट पे डेट। वैसे ही कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता, अस्पताल नहीं जाना चाहता, लोग जो है इन सब चीज़ों के मुंह नहीं देखना चाहता है वो, इसलिए कि लोग वहाँ परेशान होते हैं, वहाँ जलील होते हैं, वहाँ लोग जो है कहीं ना कहीं बेबस सा महसूस करते हैं, इसीलिए उससे महफूज रहना चाहते हैं। लेकिन सोचिए आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, एक तरफ संसद चल रहा है, मैं संसद के बाहर ही इस वक्त वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की निगाहें पप्पू यादव की खबरों पे थी, उनकी गिरफ्तारी पे की थी कि शायद आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके परिवार पे सोचिए क्या बीत रही होगी, पप्पू यादव पे क्या बीत रहा होगा, कभी PMCH, कभी गिरफ्तारी, कभी कुछ तो कभी कुछ। वहीं जो दूसरा तबका वो ये कह रहा है कि भाई सम्राट चौधरी को जब से मंत्रालय दिया गया, जब से कुर्सी दी गई है, तब से वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब से वो जो है लगातार जो है जो उनके दुश्मन है या फिर वो जिसको वो दुश्मन मानते हैं, राजनीतिक में आने के बाद, मंत्रालय मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई जो है इसी में निपटारा किया जाए, इसी में फ़ायदा उठाया जाए। तो आजकल राजनीति जो हो रही है, जो कुर्सी मिल रहा है, वो जनता के लिए नहीं मिल रहा है, वो जो उनके पुराने दुश्मन है ना, उनको कैसे निपटाया जाए, इसका इलाज किया जा रहा है। ये खास करके पप्पू यादव के समर्थक ऐसा कह रहे हैं, उनके चाहने वाले लोग कह रहे हैं। और इनको लेकर संजय जी जो राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया, तेज प्रताप ने भी उठाया, राहुल गांधी ने भी कहा कि ये जो है नीट वाली छात्रा के लिए आवाज़ उठाना, उस बच्ची के लिए जो है लड़ाई लड़ना, क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे? तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अरे जब मारना ही है पप्पू यादव को तो मार दो यार, इनकाउंटर कर दो, जो करना है, लेकिन कम से कम कानून की मर्यादा तो रखो। कोर्ट का जो है कम से कम उनकी सुनवाई को समझो, तो कम से कम उनकी अहमियत को तो रखो। तो ये जो खबरें आई है वो चिंताजनक है, पप्पू यादव पे भी चिंता का जनक है कि आखिर लोग सुनना समझना चाह रहे थे कि भाई कम से कम जो है इस पे तमाम चीज़ें जो है लोगों को ये समझना चाह रहे थे कि भाई आज क्या होगा नहीं होगा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव जी हैं और तीसरी तरफ बिहार सरकार का गंदा खेल हम देख ही रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद अपराध पे अपराध हो ही रहे, गुंडे माफिया थर थर कांपने का सिर्फ एक ढोंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पप्पू यादव को लेकर चिंता का विषय है। आप दर्शकों को क्या लगता है कि क्या वाकई में उन सब चीज़ों को लेकर जो है कोई खेल चल रहा है, उनको मारने की साजिश है? क्या वाकई में जो है उनका निपटारा करने की जो है साजिश चल रही है? क्या यही वजह है कि पप्पू यादव ने खुलेआम ये तमाम चीज़ें कहा? आप लोगों को क्या लगता है दर्शकों? इस पर निगाहें बनाए रखिए, पल पल की जो अपडेट तमाम आ रही हैं वो भी बता रहा हूँ, और विपक्षी सांसद जो उनको लेकर कह रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव को लेकर वाकई में ये एक चिंता का विषय है कि आखिर उनको लेकर अब क्या होगा, जेल से आखिर बाहर कब आएंगे।